आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य एवं पवित्र नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज के ये वचन संदेश में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आप सभी के सम्मुख आज फिर से एक नए वचन के साथ लेकर आया है। तो मैं आप सभी के बीच में आज प्रभु के अद्भुत वचनों को बांटना चाहता हूं और विशेषकर आज मैं आप सभी को परमेश्वर का जो प्रेम है उन्हीं प्रेम के विषय में बताना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे अजीजों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आज के ये जो वचन है आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, जानिए, समझिए, ताकि आप सभी का जीवन अच्छा हो, आप सभी लोग खुशी से अपना जीवन को व्यतीत कर सकिएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज बहुत से लोग प्रेम ये क्या है नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं, जिस कारण लड़ाई झगड़ा फूट कई तरह की स्थिति और परिस्थिति में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस कारण से वे लोग सुख और शांति में नहीं पाए जाते हैं। वे हमेशा निराश, हताश, कई तरह की चिंताओं में, उलझनों में पड़े हुए हैं। लेकिन यदि आज का ये वचन आप लोग सुन लेंगे तो आप सभी के जीवन आशीषित होगा, आप लोग का जीवन बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम लोग वचनों को पढ़ने और सीखने और सुनने से पहले हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें सही तरीके से हमें सिखलाएं, ताकि हम अच्छी तरह से हम सीखने पाएं और समझने पाएं। आइए हम परमेश्वर पिता की अगुवाई को मांगे, क्योंकि हम उनकी अगुवाई के बिना हम वचन को सीख नहीं पाएंगे। हम पढ़ तो पाएंगे, देख तो पाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो सामर्थ और ताकत है और गंभीरता है उनको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा और प्रभु का अगुवाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए आए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता को हम स्वागत करें इस वचन के लिए। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता पवित्र परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर और समय के लिए जो आपने दिया है पिता, कि हम आपके वचन को हम सीख सकें और समझ सकें और अपना जीवन को हम सही से व्यतीत कर सकें। खुदावंद प्रभु जी, हमें आज जो भी बातों को, वचनों को हम सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे, हमें मदद करे, हमें मार्गदर्शन करे, क्योंकि आपकी अगुवाई के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन को छू ले और मेरे मन और हृदय और होंठ और जीभ को आप ही इस्तेमाल करें आज के वचन को बांटने के लिए, क्योंकि मैं सिखाने वाले, बताने वाले नहीं, वरन आप होने पाए पिता, ताकि आपके वचन जो मेरे होंठ से निकालने वाले, एक एक वचन से पिता एक एक लोग आशीषित और एक एक लोग प्रभु आशीष से भरा पूरा होने पाए, और जितने भी कई तरह की चिंताओं और परेशानियों में, उलझनों में पाए जाते हैं, आज के वचन से एक एक लोग प्रभु आपके नाम से हर बुराई और पापों से प्रभु वे आशीषित हो और वे बुराई उन सभी के जीवन से हटने पाए। खुदावंत प्रभु, ये आपकी से अगुवाई चाहता हूँ, मुझे इस्तेमाल करें, मदद करें, और जितने सुनने वाले एक एक प्रियो भाई और बहनों को भी आप प्रभु अच्छी तरह से समझने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ताकि वे लोग अच्छी तरह से आज के वचनों को जाने, सीखें और आपकी नाम की महिमा करें। ये दिन दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता,
आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर जाएं और वचन को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का प्रेम। आज हम सभी लोग सुनते और जानते हैं कि प्रेम क्या है, लेकिन हम गंभीर रूप से समझ नहीं सकते हैं कि असल में प्रेम क्या है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मसीही परिवार में झगड़े, फूट हो सकता है, कलीसिया में भी फूट हो सकता है, आज मसीही में भी फूट हो, झगड़ा हो। क्यों? प्रेम ना होने से। तो आइए हम वचनों को ही देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वचन मैं आप सभी के बीच में पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय वचन 7 से लेकर 12 वचन तक आप सभी के बीच में पढ़ रहा हूं। आप लोग सुनिए। यहां लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। हेडिंग्स वचन 7 से, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। तो यहाँ हम सुन लिए कि हम आपस में क्या करें, प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम ये जो है ये परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये वचन को हम लोग मनन चिंतन करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यह वचन से जो हमने देखा कि हम सभी एक एक को आपस में प्रेम रखने की जरूरत है। ये जो प्रेम है परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम आगे देखते हैं कि जो प्रेम करता है और प्रेम करना जानता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो परमेश्वर को जानता है वह जरूर प्रेम करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए और जो कोई प्रेम नहीं रखता है वो कैसा है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आज बहुत से लोग ये सोचते हैं हम प्रभु को जानते, उनकी उपासना करते हैं, बहुत कुछ बाइबल के काफी वचन याद है, हम काफी जानते हैं ऐसा, लेकिन वो उनके अंदर में प्रेम का ये जो भावना है नहीं है। इसलिए आज बहुत से मसीही परिवार में, मसीही कलीसिया में, आपसी में, मित्रता में झगड़ा, फूट, निंदा, कई तरह की बुराई बसे हुए। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए प्रेम ना होने से हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, हमारा
जो भी है वो नष्ट हो सकता है। क्यों और कैसे हम लोग आगे जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को संसार में भेजा कि हम उनके द्वारा क्या पाएं, अनंत जीवन को पाएं। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र दे दिया कि हम जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर ने प्रेम को कितना महत्व दिया है और प्रेम किनके अंदर में है किनके अंदर में नहीं है, ये हम ये वचनों के द्वारा हम साफ साफ जान पाते हैं। जो एक आत्मिक जन्म या एक मसीही है वो उनको तो समझना बहुत जरूरी है यदि वो परमेश्वर से जन्म है, क्योंकि हम यूहन्ना 1:12 में देखते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया अर्थात जो उन पर विश्वास करते हैं। जितने लोग यीशु या स्वयं परमेश्वर पर विश्वास किए हैं उनको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया है। अब हम जानते हैं अगर परमेश्वर से हम जन्मे हैं तो हमारे अंदर में प्रेम का भावना होना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रेम को नहीं जानते हैं तो हम कितनों हम अच्छा साबित कर लें हम अच्छा नहीं बन सकते हैं और हम अपना जीवन को भी सही से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे जब हम देखते हैं प्रेम ये नहीं कि हमने सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम किया, ऐसा नहीं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, ठीक है, क्योंकि हम पहले नहीं जानते थे कि हम प्रेम क्या है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में भेजने के द्वारा कि हमें मालूम हुआ कि परमेश्वर हमसे क्या किया है, प्रेम किया है। क्योंकि हम एक समय के साथ थे, पाप के कारण परमेश्वर से अलग थे, लेकिन हमें किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, अरे आप निराश हताश में हैं, पाप में डूबकर, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपने एक लौता पुत्र दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो अनंत जीवन पाए। ये वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा है और हम ये जान पाते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम है। उस प्रेम पर हम विश्वास करें यानी उस प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम क्या पाएं, अनंत जीवन को पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों ये बातें हम देख पाते हैं। तो आगे है जब हम देखते हैं 11 में हम देख लिए कि यहाँ लिखा है प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो परमेश्वर जब हमसे प्रेम किया है तो हम आपस में प्रेम रखें। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो फिर हमारा परिवार अच्छा होगा, कलीसियाएं और हमारा मित्रता, हमारा जितने भी रिश्तेदार, हर चीज में हमारा अच्छा ही होगा, जिससे हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगा। अगर हम प्रेम नहीं रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से डाह करें, एक दूसरे की शिकायत करें, एक दूसरे की छल कपटी करें, तो क्या हम खुशी अनुभव होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रेम ही अच्छा है और वचन में भी हम जानते हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ये जो प्रेम है अनेक पापों को क्या करता है, ढांपता है। अगर झगड़ा हो रहा है, कोई प्रेम के विषय में कहा दे तो वे लोग सहमति होकर क्या हो जाएंगे, वे झगड़ा से बाहर निकलेंगे, वे नहीं करेंगे और आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे। प्रेम कभी बुराई होने नहीं देता है, इसलिए प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। आज परिवार में, एक मसीह परिवार में एक दूसरे से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम ना होने से किसी न किसी कारण से क्या होता है, बुराई और पाप शैतान लेके आता है और एक एक जन को उलझन में फंसाता है, जिस कारण आज मसीह परिवार हमें बहुत सारे झगड़े रगड़े, कई तरह की
दिक्कत और परिस्थिति देखने को मिलता है और ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम न होने से। और प्रेम तब हम कर सकते हैं जबकि हम परमेश्वर को अपना जीवन में निमंत्रण देंगे और हमारा जीवन में बसाएंगे, क्योंकि हम अपने से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो ये हम बातों को देख पाते हैं। और एक वचन जो कि इन्हीं पहला यूहन्ना 3:11 मैं आप सभी के बीच में पढ़ रहा हूं। यह भी लिखा है, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो इन्हीं बातों को हम देखते हैं कि एक दूसरे से हम क्या करें, प्रेम रखें। वचन, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 12 वचन, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहाँ हम देखते हैं एक घटना को, यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, और प्रेम रखना एक धर्म का काम है, सेवा करना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे को उठाना संभालना। तो यहाँ हम देखते हैं कैन और हाबिल जो आदम और हवा के बेटे थे, आदि मानव हम कहें तो प्रथम पीढ़ी, तो उसमें से हमें कैन के समान नहीं बनना है कि जो वो दुष्ट से, मतलब उनके जीवन में अच्छा स्वभाव चरित्र व्यवहार नहीं था, वो एक जलन फूट हर प्रकार के झगड़े इनके जीवन में बसा हुआ था। आज भी यदि हम एक मसीही होने नाते अपना जीवन में सही से परमेश्वर को हम अपना दिल में जगह या तो उनकी कहे आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो हमारा जीवन भी परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं चलने वालों को भी दुष्ट कहा है। यदि हम वैसा ही दुष्टता से रहेंगे जैसा कि कैन ने अपने भाई को घात किया, मार डाला, इस कारण कि उनके काम क्या थे, बुरे थे। क्यों मार डाला? क्योंकि उनके स्वभाव, उनके चरित्र सही नहीं था। लेकिन उसके और उनके भाई जो हाबिल था, उनका काम अच्छा था, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी था, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार था। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा को मानता था। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को भी ये जानना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ देख लिया कि यदि हम अच्छा करेंगे तो उनका फल अच्छा ही होगा, यदि हम बुरा करेंगे तो उनका बुरा ही होगा। इसलिए आज हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि प्रेम क्या है। और एक बात को हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने एक महान आज्ञा दिया है। वो आज्ञा क्या है? यदि हम उनको करना जान ले तो हम जरूर प्रेम करेंगे। और वो आज्ञा यह बाइबल में एक मुख्य आज्ञा और एक महान आदेश है। मुख्य आज्ञा यानी आज्ञा वह है कि अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम रख। और वैसा ही दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर, प्रेम कर। तो मेरे प्यारे अजीजों, यदि हम सबसे पहले पूरे मन से, तन से, पूरे प्राण से, संपूर्ण शक्ति से हम परमेश्वर को प्रेम करें, तो हमारे मन में भी प्रेम का जिज्ञासा, प्रेम का भावना उमड़ेगा, और हम अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, हर एक जन को क्या करने लग जाएंगे, प्रेम करने, जिससे हमारा जीवन में फूट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, समस्या, शैतान का कोई ताव नहीं चलेगा। इसलिए अगर सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम नहीं करता तो वो कभी कर नहीं पाएगा अपने लाइफ में। सबसे पहले हम अपने पूरे मन, तन, सोच, विचार, सब कुछ से हम परमेश्वर को यदि हम प्रेम करें, तो हम अपने परिवार के लोगों से, रिश्तेदार, मित्र, हर एक जन के साथ हम अपन प्रेम को प्रकट करने पाएंगे। नहीं तो हम नहीं।
अगर हम एक मसीही हैं, अगर कुछ हमें कोई डांट लिया, कुछ कह दिया, ऐसा कह दिया कि हमें पूरा मतलब बुरा लगा, तो उस समय क्या हम उनके उस समय हम क्या प्रेम प्रकट कर पाएंगे? नहीं। यदि हम परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करेंगे, तभी हम एक यदि सोचने की बात, यदि हम परमेश्वर से हम पूरे संपूर्ण शक्ति, प्राण, बुद्धि से, हर चीज से यदि हम प्रेम कर पा रहे हैं, तभी हम प्रेम करने एक दूसरे से करने पाएंगे। तो आगे और वचनों को देखेंगे। अब लोग निकाल लीजिएगा पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय वचन 4 से हम लोग देखेंगे। आप लोग पूरा एक से ही पढ़िएगा तो सही होगा, लेकिन मैं 4 से कुछ वचनों को मैं आप सभी के बीच में पढ़ूंगा, आप लोग सुनेगा। प्रेम धीरजवंत है। अभी मैंने देखा कि अगर हम एक मसीह हैं, अगर कोई हमें डांट लिया, कुछ कह दिया, अगर हमारा जीवन में धीरज की शक्ति नहीं है, तो हम तुरंत उनको गाली के बदले गाली दे देंगे। वचन में तो कहा है तुम गाली के बदले गाली नहीं दो, मत दो, क्योंकि हमें क्या करने के लिए? आशीषित करने के लिए बुलाया गया। तो हम आशीष दें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने बैरियों से क्या करें? बाय नहीं, पर प्रेम करें। ठीक है। अगर हम अपना जो बैरी हैं, जिसे हमें परेशान कर रहा है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वचन हमारे जीवन बसा हुआ नहीं है, तो हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो सबको प्रेम किया, जितनों ने उनको अपमान किया कई तरह के, लेकिन सबसे प्रेम किया। ठीक है। तो वैसा है यहाँ हम देखते हैं प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। एक ऐसा है कि मानो हर एक बुराई और पापों को होने से रोकता है। ठीक है। तो प्रेम क्या है? धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता प्रेम। लेकिन दुनिया का प्रेम देखो, दुनिया का प्रेम कई तरह का एक नशीला हो रहा है। लोग प्रेम के कारण अपने आप को सोसाइटी, आत्महत्या, कई तरह प्यार में। लेकिन हम परमेश्वर का जो प्यार है, प्रेम है, इनको समझेंगे तो उस तरह का हम हादसा या स्थिति परिस्थिति होने नहीं देंगे और नहीं करेंगे। और प्रेम अपनी बड़ाई भी नहीं चाहता। और कभी भूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चालता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता, सब बातें की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता। हम लोग वचन सुन ले, कितना अच्छा है ये जो प्रेम। आज जो भी मैं वचन को आप सभी के बीच में सुनाया, पढ़ के आप लोग एक बार जरूर सोचिए और मनन चिंतन कीजिए। यदि आपके जीवन में क्रोध किया था, डाह किया था, निंदक किया था, और कई तरह की जो आसानी दुष्ट की आत्मा, जो आपको कई तरह की बातों से लोग तकलीफ पहुंचाते, उस समय आप धीरज नहीं धर पाते, क्रोधित हो उठते। तो आज के वचन को आप लोग सुने लिए, आप लोग मनन कीजिए।
आप लोग अधिक जानने का, सीखने का प्रयास कीजिए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही बड़ा परमेश्वर का कहा हुआ, किया हुआ और दिया हुआ प्रेम के बारे में हमने देख लिया, सुन लिया, जान लिया। मेरे प्रियो, इसलिए आइए आज के ये अद्भुत वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करें। यदि आपके परिवार में, यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आज के वचन को सुनकर आप अपने आप में प्रेम कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, परिवार से प्रेम कीजिए, तो आपको शैतान टॉर्चर या तो आपको परेशान नहीं करेगा। आपके अंदर में पवित्र आत्मा का फल लगना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई से कृपा, सारे अच्छे अच्छे अनुग्रह आप सभी के जीवन में बसने शुरू हो जाएगा और आप एक अच्छा जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। इसलिए आप जितने भी निराश में, हताश में, आज की ये वचन आपको खड़ा करेगा। आपके जीवन परिवार टूटा हुआ है, आज के वचन आपको उठाएगा। मेरे प्यारे चीजों, इसी तरह के वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए, एक सत्य वचन को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी मैं एक नए संदेश को YouTube प्लेटफॉर्म में अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे और आप लोग सुन सके, देख सके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वचन अपने प्रिय दोस्तों को भी जरूर भेज दें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम को जाने, आपसी में प्रेम करें और प्रेम में बढ़ते जाए, फलते जाए, फूलते जाए, आशीषित। आज के वचन आप सभी को बहुत आज से आशीष दें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग एक नए वचन संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सभी को संभालें। जय मसीह की।